हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं मॉर्निंग से अब तक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, उनकी ट्रू फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आज सुबह से अब तक आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है और किस एनर्जी में है। ओके बस, जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, तो इस रीडिंग को आप चाहें तो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, और या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में लगातार आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की सोच और उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो ये रीडिंग आप उस इंसान के लिए भी देख सकते हैं। बस आपको करना यही है कि जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और इस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं पॉसिबिलिटीज़, गाइडेंस, द मास्टर, गिल्ट एंड रिपनेस, और साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, बस ये आपके साइन या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ना ये कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं और पूरी आप दोनों की ना लव स्टोरी को बयान कर रहे हैं। इस पर्सन के दिल में, दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही हैं। तो ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। करते हैं रीडिंग स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे पॉसिबिलिटीज़ की कार्ड की। तो सबसे पहले तो इस रिश्ते से अगर आपने मूव ऑन किया है, आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, आप दोनों एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बने हुए हैं या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी आप दोनों के बीच चल रही है, यानी किसी भी वजह से नाराज़गी चल रही है, आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर बात कर भी रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इस रिश्ते में हैं। अगर आपने हार मान ली है, इस पर्सन से हार मान ली कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में आ नहीं सकता, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक बार फिर से पुनर्विचार करने लगे हैं, आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोचने लगे हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने के बारे में सोचने लगे हैं, अपने जीवन में जिस अपॉर्चुनिटी को इस पर्सन ने खोया था उसको एक बार फिर से पाने के बारे में सोचने लगे हैं, आपके बारे में ओवर थिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए ये पर्सन ना इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ को देख पा रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जिससे ये पर्सन गाइडेंस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड के साथ साथ गाइडेंस का कार्ड है और साथ ही हमारे पास द मास्टर का कार्ड है। इस पर्सन को पता है कि अगर इस पर्सन ने कुछ गलत किया था तो इस पर्सन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में फिर से पहले की तरह करें, सही करें इस रिश्ते को। तो ये पर्सन इस रिश्ते में कुछ एफर्ट डालने के बारे में सोचने लगे हैं और अपने किसी गुरु से या फिर किसी अपने बड़े बुजुर्ग से ना आपके लिए गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये गाइडेंस का कार्ड यूँ ही नहीं आया, इस पर्सन को ये आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है इस रिश्ते में। आपने तो मुझे लगता है पूरी तरह से होप्स खो दी हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता या फिर आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते, तो ये प्यार तो नज़र आ रहा है और जो कुछ भी हो चुका है उसका गिल्ट भी यहाँ पर इस पर्सन में नज़र आ रहा है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी का मास्टर बनना चाहता है, इसलिए पर्सन अपनी हैबिट्स हो इस पर्सन की या फिर इस पर्सन का गुस्सा हो, ईगो हो, घमंड हो, जो भी इस पर्सन में बुराइयां हैं ना, उन सब को ये पर्सन दूर कर देना चाहता है ताकि इस गिल्ट से बाहर आ सके कि ये पर्सन इस दर्द से आज़ाद हो चुके जो इस पर्सन को मिल रहा है। आपसे जुदाई का गम हो या फिर आपसे अनबन हो, यानी कि अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, आपकी फाइट्स हुई हैं, तो ये पर्सन ये सारी चीज़ें ना सहन नहीं कर पा रहा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में हैप्पीनेस होनी चाहिए, इस रिश्ते में रिपनेस होनी चाहिए। आप दोनों परिपक्व हैं और आप दोनों को पूरी परिपक्वता के साथ ना इस रिश्ते को निभाने के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच चल रही हैं जिस वजह से ना ये पर्सन दुखी नज़र आ रहा है और हो भी सकता है पास्ट में कुछ ऐसा गलत हुआ हो जिसका गिल्ट आज भी इस पर्सन के मन में है। तो ये इन सारे गिल्ट्स को ना अपने अंदर से निकाल फेंकना चाहता है ताकि ये पर्सन अपने करियर पर, अपनी स्टडी पर और अपनी अच्छी चीज़ों पर फोकस कर सके, जो ये पर्सन अपने लिए चाहता है ना, यानी कि जो खुशियाँ ये पर्सन पाना चाहता है उन खुशियों को पा सके और जो गिल्ट है, पुरानी यादें हैं, पास्ट
के जो भी ट्रॉमास हैं उन सबको रिलीज़ करके जीवन में आगे बढ़ सके। और आपके साथ अगर ये पर्सन अपनी हैप्पी फैमिली देखता है आज भी, अगर आप दोनों एक अच्छी फैमिली हैं और आप दोनों के बीच बनती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, तो ये पर्सन बहुत जल्द आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें क्लियर करना चाहेगा। ये पर्सन चाहेगा आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो और इसी के लिए ये पर्सन गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी के मास्टर बनना चाहते हैं। ये पर्सन नहीं चाहते कि किसी भी एक ऐसी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो जिसकी वजह से ये पर्सन सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में रहे कि इस पर्सन की वजह से ये रिश्ता टूट गया है। इस पर्सन ने अगर एफर्ट्स डाले होते तो ये इस रिश्ते को बचा सकते थे। तो ये गिल्ट में नहीं रहना चाहता पर्सन और इस गिल्ट से बाहर आ जाना चाहता है, जो भी गिल्ट इस पर्सन को परेशान कर रहा है। इसीलिए ये पर्सन अब इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने लग गए हैं। ये पर्सन चाहता है कोई भी एक सहारा इस पर्सन को दे जो इस पर्सन की ज़िंदगी में आप दोनों के बीच की इन दूरियों को मिटा सके। तो ये पर्सन किसी की हेल्प लेना चाहता है, गाइडेंस लेना चाहता है, या फिर ये पर्सन गाइडेंस ले चुके हैं, अब इस रिश्ते में एफर्ट डालने का सोच रहे हैं। अगर आप इस पर्सन में कुछ बदलाव देख रहे हैं तो वो इसी वजह से है क्योंकि इस पर्सन ने किसी की गाइडेंस ली है और उस गाइडेंस को पाकर ये पर्सन ज़िंदगी को संवारने के बारे में सोचने लग गया है। सुबह से ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहा है और इस वक्त भी सोचता हुआ ही नज़र आ रहा है क्योंकि जिस रिश्ते में इस पर्सन ने उस रिश्ते को उस तरह से नहीं निभाया जिस तरह से इस पर्सन को निभाना चाहिए था। जो एफर्ट इस पर्सन को डालने चाहिए थे इस पर्सन ने नहीं डाले, आपको अच्छे से नहीं समझा, अपने आप को समझने का मौका ही नहीं दिया। बस ये पर्सन अपनी चलाता रहा और जो कुछ भी चल रहा था बस यूं ही चल रहा था। आप दोनों के बीच प्यार की कमी अगर हो गई थी तो ये पर्सन उस प्यार की कमी को भर देना चाहता है। तो ये पर्सन बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं उन्हें सुधार कर जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। ये पर्सन चाहता है लाइफ ने अगर इस पर्सन को मौका दिया है अपनी गलतियों को सुधारने का और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का, तो ये छोटी छोटी बातों से रूठ कर, नाराज़ होकर, गुस्से में, ईगो में बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ इस रिश्ते को सुधारने के लिए सोचा जाए, इस रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ किया जाए और फिर से वो हैप्पीनेस और वो खुशी पाई जाए जो कहीं खो सी गई है। तो ये पर्सन चाहेगा अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना, आपको मनाना। अगर इस पर्सन ने कभी आपको नहीं मनाया था, आप ही इस पर्सन को मनाते आ रही हैं ना, तो अभी ये पर्सन आपको मना सकता है क्योंकि ये पर्सन अब बहुत कुछ सीख चुका है अपने पास्ट से, अपने प्रेजेंट से और सुबह से इसी सोच विचार में है कि ये पर्सन कुछ ऐसा करे इस रिश्ते के लिए जो आपको हैप्पीनेस और खुशी दे सके, ये रिपनेस आप दोनों के जीवन में आ सके। तो अब ये पर्सन काफ़ी परिपक्वता के साथ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेगा और इस गिल्ट से बाहर आने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितने भी कार्ड्स हैं ना वो सारे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका पर्सन अब इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने लग गया है, किसी की गाइडेंस पाकर अपनी ज़िंदगी का मास्टर बनना चाहता है और गिल्ट से बाहर आकर हैप्पीनेस और खुशियाँ जो आपके रिश्ते से खोसी गई थी उन सबको ही पाना चाहता है। अब मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं ना, पॉसिबिलिटीज़ हो, गाइडेंस हो, द मास्टर है, गिल्ट है, रिपनेस है, ये सारे कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका पर्सन अब मैच्योर हो चुका है और ये पर्सन अब आपको दिखाना चाहता है कि ये पर्सन के बारे में आपने जो राय बनाई थी ना वो इतनी भी सही नहीं है, आप कहीं ना कहीं गलत हैं। ये पर्सन भी गलत था मानता है, पर हाँ ये पर्सन उतना गलत नहीं है जितना कि आपने इस पर्सन को समझ लिया था। इसीलिए पर्सन अब कोई भी कमी इस रिश्ते में नहीं रहने देगा। इस पर्सन की तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये पर्सन आपको दिखा सके कि ये पर्सन भी इस रिश्ते को निभा सकता है। इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ जो इस पर्सन को मिल रही हैं, दिखाई दे रही हैं, अब ये पर्सन उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इस रिश्ते को निभाने के बारे में लगातार सुबह से सोच रहा है और यहाँ पर जो चीज़ें पास में हो चुकी हैं उन्हें भुलाकर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। इस पर्सन ने अपनी लाइफ से जो भी सीखा है ना, जो भी इस पर्सन को एक्सपीरियंस मिले हैं, उन एक्सपीरियंस की बिना पर ये पर्सन इस रिश्ते में कुछ एफर्ट्स डालेगा और जो कुछ भी आपको इस पर्सन से शिकायतें रहा करती नहीं, अब वो सारी शिकायतें ना ये पर्सन दूर करेगा। और क्योंकि ना ये पर्सन काफ़ी दुख सह चुका है, इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है आपने भी बहुत सहा है, इस पर्सन को ये एहसास हो चुका है और ये जो गिल्ट इस पर्सन के अंदर है कि ये इस रिश्ते में रहते हुए भी इस रिश्ते को अच्छे से नहीं निभा सके, तो अब इस गिल्ट से ये पर्सन पूरी तरह से बाहर आने की कोशिश में लगा है। सुबह से ये पर्सन अभी तक इसी के बारे में सोच विचार में लगा है और अब बहुत जल्द देखिए
देखेंगे इस पर्सन में काफ़ी सारे बदलाव। तो ये चीज़ यहाँ पर सुबह से ही इस पर्सन के अंदर चलती हुई नज़र आ रही है। इस पर्सन के दिल दिमाग में ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये चीज़ें जो इस पर्सन को आपसे करीब लाएंगी, ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके बस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।